हेलो, नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं एक और आपके लिए जो है सरकारी योजना का अपडेट लेके आ गया हूँ। तो हमारे जितने भी दिव्यांग भाई लोग हैं या तो दिव्यांग बहनें लोग हैं, अगर अपना कोई खुद का रोज़गार करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जो है काम करना चाहते हैं और इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे जो योजना निकल के आई है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो योजना है यह है दिव्यांग ई-रिक्शा योजना जो है ई-रिक्शा क्या होता है साथियों यहाँ पे जो बैटरी वाली गाड़ी होती है, 3 पहिए वाली उसी को लेकर यहाँ पे अपडेट आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे सवाल जो है आप ही लोगों के द्वारा जो यहाँ पे पूछा गया है, उसी का अपडेट यहाँ पे आपको देने वाला हूँ और साथ में बताने वाला हूँ कि आपको जो है यह ई-रिक्शा क्या होता है सभी साथियों यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, इसका लाभ आपको कैसे कैसे यह रिक्शा आपको मिलने वाला है और चलिए यहाँ पे बताते हैं। तो साथियों सबसे पहले जो सवाल लिया गया है, वह सवाल यहाँ पे आपको दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क मोटर चलित 3 पहिया ई-रिक्शा योजना क्या है? और उसके बाद मोटर चलित तिपहिया ई-रिक्शा उपलब्ध कराने हेतु जो है उद्देश्य क्या है और इस योजना के लिए कौन-कौन जो है पात्र होने वाले हैं? और यहाँ पे मोटराइज़्ड ई-रिक्शा योजना के तहत अधिकतम अनुदान राशि जो है कितना आपको मिलने वाली है? और क्या उत्तर प्रदेश के बाहर के व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं? और एक पात्र व्यक्ति कितनी बार इस योजना का लाभ उठा सकता है? उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे इसमें कौन-कौन से जो है डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं? उसके बाद अगले सवाल की बात करते हैं तो मोटराइज़्ड ई-रिक्शा अनुदान के लिए आवेदन कैसे करना है? उसके बाद यहाँ पे क्या विकलांगता का कोई प्रतिशत रखा गया है इस योजना का लाभ लेने के लिए? और मुझे अपने आवेदन के साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे? ई-रिक्शा प्राप्त करने के लिए क्या आवेदन प्रक्रिया दी गई है? तो साथियों इतना सारे सवाल आप सभी के कमेंट द्वारा पूछा गया है, तो साथियों यहाँ पे यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको नीचे एक काले कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों आइए इसके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, यह जो ई-रिक्शा योजना है यह क्या है? तो दिव्यांगों के लिए निःशुल्क मोटर चालित 3 पहिया ई-रिक्शा योजना का उद्देश्य दिव्यांग के कारण गतिशीलता संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना शारीरिक रूप से अक्षमताओं के कारण समाज में एकीकृत होने की कठिनाइयों का सामना कर रहे दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटर चालित या ई-रिक्शा प्रदान करती है। पहल देश के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास को सुगम बनाना, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में अधिक स्वतंत्रता और भागीदारी यहाँ पे मिल सके। साथियों उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूसरा अपडेट जो है यहाँ पे इस कार्यक्रम के लिए पात्रता कई कार्यों पर निर्भर करती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी और हीमोफीलिया जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति इसके लिए पात्र हो सकते हैं, बशर्ते विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हो। इनमें अच्छी दृष्टि, मानसिक क्षमता और बैठे-बैठे ई-रिक्शा चलाने के लिए शरीर के ऊपरी हिस्से का पर्याप्त जो है ताकत शामिल है। इसके अतिरिक्त आवेदक के पास जो है अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र न्यूनतम 80% विकलांगता होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने लोग इसमें जो है यहाँ पे पात्र होंगे, तो जो यहाँ पे दिया गया है मस्कुलर पाल्सी, हीमोफीलिया और यहाँ पे स्ट्रोक, सेरेब्रल डिस्ट्रॉफी यहाँ पे दिया गया है, इतने लोग यहाँ पे पात्र होने वाले हैं। वहीं पे बात करेंगे पात्रता की, कौन क्या पात्रता चाहिए होता है। तो साथियों पात्रता की बात करते हैं तो लाभार्थी जो है उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय जो है 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी को लाभ एक ही बार मिल सकता है, बार-बार नहीं मिलने वाला है। लाभार्थी को पहले भारत सरकार, स्थानीय निकाय, विधानसभा सदस्य निधि और यहाँ पे एमपीएलएडीसी या अन्य सरकारी वित्त घोषित स्रोतों से मोटर चालित ई-रिक्शा का जो है लाभ नहीं मिला होना चाहिए पहले से। आवेदक की विकलांगता 80% या उससे अधिक होनी चाहिए तथा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो है निर्गत प्रमाण पत्र यहाँ पे आपके पास होना
चाहिए। उसके बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इस पे लगते हैं। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट जो है साइज़ का फ़ोटो, विकलांगता का प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड जो होता है वह चाहिए होता है, अधिवास यानी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और इसके बाद ये आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं वह दे सकते हैं। अगर आपके लिए अनिवार्य है तो दे सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो नहीं देना है। यदि आवश्यक हो तो कोई और सर्टिफ़िकेट यहाँ पे आपसे माँगा जा सकता है। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं इसमें जो पैसा कितना मिलता है और कैसे मिलता है, तो साथियों यहाँ पे अनुदान की बात करते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुदान जो राशि है, मोटर चालित 3 पहिया ई-रिक्शा जो है वास्तविक कीमत 60,000 रुपए होता है, जो न्यूनतम उसपे प्रतिविज्ञान व्यक्ति स्वीकार किया होता है। यानी आपको यहाँ पे 60,000 रुपए जो है रिक्शा खरीदने के लिए मिलता है। नोट यदि मोटर चालित ई-रिक्शा की कीमत 60,000 से अधिक है, तो भी आपको अधिकतम अनुदान जो राशि है 60,000 के अतिरिक्त होने वाले व्यय लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। यानी साथियों यहाँ पे सीधा-सीधा कहा गया है कि इसमें आपको रिक्शा नहीं मिलता है, 60,000 रुपए जो है आपको यहाँ पे खरीदने को मिलता है ई-रिक्शा और यहाँ पे 60,000 से अधिक अगर रिक्शे की कीमत होती है तो आपको इसमें मान लीजिए 80,000 रुपए है तो 60,000 रुपए आपको यहाँ पे सरकार देगी। उसके बाद 20,000 साथियों इसमें आपको स्वयं लगाना पड़ेगा। तो साथियों आइए बात करते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया की। तो साथियों सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए विभाग की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है यहाँ पे देख पा रहे होंगे hwd.upsq.in इस पे आपको चले जाना है। इस पे आप जैसे ही जाएँगे आपके सामने एक जो है वेबसाइट ओपन हो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, वह आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो साथियों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको क्लिक करना होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक जो है पॉपअप विंडोज़ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों दिया गया है जो भी आवेदन करने से पहले निम्न सावधानीपूर्वक पढ़ें। साथियों यह चीज़ें आपको सावधानीपूर्वक पढ़ लेनी है, पढ़ने के बाद यहाँ पे एक जो चेक बॉक्स दिया गया है, इसी बॉक्स पे आपको क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो-जो भी चीज़ें माँगी गई है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे सावधानीपूर्वक भरनी है। तो यहाँ पे दिया गया प्रार्थी या प्रार्थनी का जो नाम है, यदि कोई पुरुष है तो अपने पिता का नाम यहाँ पे भरेंगे, महिला हैं तो अपने पति का नाम, अभिभावक का नाम भर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे जन्मतिथि आपको भरना है, उसके बाद आयु कितनी है, यहाँ पे मेल है कि पुरुष है, जो भी है यहाँ पे मेल, फीमेल, स्त्री, पुरुष जो भी है आपको भर देना है। आपका जनपद क्या है, तहसील क्या है, निवासी किस गाँव के हैं आप, यहाँ पे पूरा पता भरना है, यहाँ पे पिन कोड भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, जाति भरना है, जाति प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक भरना है, इसमें प्रमाण पत्र क्रमांक भरना है। साथियों इतना डिटेल भरने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो और सारी डिटेल माँगी गई है। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रार्थी अल्पसंख्यक है, यदि आप अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं तो अल्पसंख्यक क्लिक कर देना है और यहाँ पे नहीं आते हैं तो नहीं करना है। और यहाँ पे जो आप व्यवसाय आपका यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय का विवरण देना है कि यह कार्य हम करते हैं, इतना दिन से कर रहे हैं, इतना सैलरी मिलती है, सभी चीज़ें यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आय है, मासिक आय है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आधार कार्ड है और यहाँ पे निवास है। कितना दिन से आप यहाँ पे रह रहे हैं, सरकार जी द्वारा अनुदान राशि आपको मिलती है तो यहाँ पे देना नहीं मिलती है तो यहाँ पे नहीं देना है। और यहाँ पे दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है वह भरना है। इतना भरने के बाद साथियों यहाँ पे जो-जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इतना डॉक्यूमेंट और यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कोई है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भरना है, यहाँ पे ऐसे चल जाएगा, दिया गया है मैंडेटरी ओनली फॉर स्टूडेंट्स। उसके बाद साथियों आपके सामने यहाँ पर एक सबमिट का बटन दिख रहा होगा, तो आप इस सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो है सफलतापूर्वक सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद साथियों इसका जो है प्रिंट आउट निकलेगा, उसे निकाल के रख लेना है। उसके बाद साथियों मिलते हैं कोई नया अपडेट आता है
तो आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।